अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस्लामाबाद में रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है? मेरे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान अदर सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या हालात बन रहे हैं पाकिस्तान के? वो देखें गीदड़ की जब मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। मौजूदा हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, यानी बिजली का बोझ ही उनसे सँभाला नहीं जा रहा, पेट्रोल की कीमतें, महँगाई, अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि अवाम को तवज्जो हटाएँ कैसे? ये अवाम से तवज्जो हटाने की एक घिनौनी साज़िश है। बैरिस्टर गौहर साहब को गिरफ़्तार करने के बाद छोड़ दिया, जो कि पार्लियामेंटेरी ने अगर गिरफ़्तार करना है तो पहले स्पीकर नेशनल असेंबली से इजाज़त लेनी होती है। रऊफ़ हसन साहब को भी गिरफ़्तार उन्होंने कर लिया बगैर कोई वजह के या सबूत के। आप यानी यार खुदारा अगर कोई पर्चा दर्ज किया है, आप बताएँ, रिकॉर्ड पे लेके आएँ कि किसी को अगर पर्चा हो भी गया है, अगर फ़र्ज़ करें झूठा है, तो मौका तो होना चाहिए। दूसरी तरफ अहमद जंजुआ का वो मैं हैरान हुआ, सीसीटीवी फुटेज सारी देख ली और वो हमने तो कोई क्लाशनकोफ नहीं देखी, नज़र आ रहा था सारा कुछ ही, या क्या पता नहीं कहाँ से निकालनी है, किधर से निकालनी है। ये पुलिस का एक रवायती तरीका है, थर्ड डिग्री जो पुराना तारीखी तौर पर चला आ रहा है, और इस्लामाबाद पुलिस से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इस तरीक़ा-ए-कार पर यकीन रखेगी। ये असल में हो ये रहा है कि साइफ़र केस ज़मीन-बोस हो गया, आपके सामने इद्दत का घटिया तरीन केस, बरियत हो गई। 2 केसों में इमरान खान साहब तोशाखाना में और तोशाखाना 2 में उसमें सज़ाएँ सस्पेंड हो गई। 190 मिलियन में पाउंड में कुछ नहीं मिल रहा था, तो तोशाखाना का एक नया रेफ़रेंस कोशिश की जा रही है, हालाँकि वो हो नहीं सकता था। उसका रिमांड आज लगा हुआ है, वो भी इस्लामाबाद नायब अदालत के सामने। और अगली जो बात थी वो आपके सामने पता है कि 9 मई के वाक़यात। अब 9 मई में लास्ट थर्सडे वाले दिन जब रिमांड दिया था, तो मैं वहाँ आपके सामने, मैं कोर्ट में वहाँ मौजूद हूँ, रात 11 बजे तक हम मौजूद रहे। कोई एविडेंस हमने सामने नहीं देखी, सिर्फ़ खाली एक बयानात हैं। वो बयानात की अहमियत क्या है? इमरान खान साहब हिरासत में थे, ना कोई ऐसी चीज़ है रिकॉर्ड के ऊपर। असल जो मकसद है वो मैं आपके सामने पहले ही मैं बता दूँ, लेकिन आज हाई कोर्ट में एक तो ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी 9 मई के 3 की, वो चूँकि गिरफ़्तार कर लिया था उन्होंने, तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो गैर मुअस्सर हो गई, वो वापस ले लीं। लेकिन साथ हमने रिमांड को चैलेंज किया है कि इमरान खान की बरियत बनती है उन केसों के अंदर 9 मई के। है कुछ नहीं ना, एविडेंस कुछ नहीं है ना। उस पे भी एतराज़ लगा था लाहौर हाई कोर्ट के, और वो एतराज़ आज दूर हो गया और केसेस सुबह के लिए फ़िक्स कर दिए हैं। सुबह लग गए हैं और कोशिश हमारी होगी, और उसमें भी याद रखिएगा, मैं उसमें बरियत देख रहा हूँ। अब ये इनडायरेक्ट तरीके से कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान, अब असल टारगेट जो की तरफ वो आने की कोशिश कर रहे हैं कि असल टारगेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में छापा मारना इस बात का सबूत है, रऊफ़ हसन का गिरफ़्तार होना इस बात का सबूत है, और बाकी चीज़ें सारी हैं कि वो इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं चीज़ों को। किस तरफ? पार्टी बैन करने के लिए। देखिए ना, बैन होने जा रही है। वो ना बैन तो ख्वाब है ना, मैं बता दूँ आपको ना, बुनियादी तौर पर तो ख्वाब है ये। वो ख्वाब देखते ना, अब एविडेंस कोई नहीं है ना। ये सारी एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, झूठी एविडेंस। अगर एविडेंस होती, भई 9 मई का वाक़या कब का हुआ है, तो अब तक कर लेते। नहीं कर सके, उसकी वजह कोई एविडेंस कोई नहीं है। अब क्या है, अब वो अब देखा कि साइफ़र में गिर गया, उनका ख़्याल था साइफ़र की सज़ा बरकरार रहेगी और वो बेस बनाएँगे इस बुनियाद को। और आर्टिकल 17(2) और सेक्शन 212 अगर पढ़ लें, पार्टी अगर बैन करनी है तो मुल्क की सालमियत पे, और मुल्क की सालमियत या दूसरा फॉरेन एडेड पार्टी, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का केस चल रहा है, और वो हाई कोर्ट की और बड़ी चीज़ें रिकॉर्ड पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इतना आसान काम मैं नहीं, पाबंदी नहीं लग सकती, आप ये कह रहे हो? मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसके लिए एविडेंस इनडायरेक्ट तरीके से, और दूसरा देखिए, उसको जोड़ के अगर आपने मिलाना है, तो क्या कोशिश हो रही थी। 4 एड हॉक जजेस क्यों लाने की कोशिश की गई? वो इसीलिए कि ये पाबंदी जब होगी तो उसकी कन्फर्मेशन जो है ना, फाइनल जो अथॉरिटी देनी है वो सुप्रीम कोर्ट ने देनी है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा मुश्किल काम है पार्टी पे पाबंदी के हवाले से, मैं नहीं समझता, बहुत मुश्किल है। बात वही है कि मौका खुद दे रहे हैं लोगों को सड़कों पे आने का। मैं जो अब देख रहा हूँ ना, मैं अब लोगों को सड़कों पे आता देख रहा हूँ। कौन लाएगा सड़कों पे? खान साहब जेल में है और बाहर कोई पंजाब में लीडरशिप नहीं है पीटीआई की खास जो उसको लीड करे। ना अभी आपने देखा कि कल एहतजाज हुआ है प्रेस, कोई इतना कामयाब नहीं हुआ वो। जो अपने सवाल ये नहीं है, लोगों को अभी ये देखें, सवाल है कि एहतजाज बनता है आहिस्ता-आहिस्ता, एक ही दिन में एहतजाज थोड़ा हो जाता है। लीडर खुद होता, बाहर तो बात और थी। अब वो आप देखिएगा पंजाब असेंबली में आज देखिएगा क्या होता है, अब आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे, खुद मौका दे दिया है। मैं अगस्त और सितंबर में सड़कों पे मैं 2 लोगों को देख रहा हूँ, और ये फार्म 45
47 भी उस वक्त तक हालात आ जाएंगे। नवंबर तक जो है ना हुकूमत तो इनके हाथ से चली गई ना। मरियम सफदर जो खुद कह रही है कि 5 साल पूरे, और ये तारीखी तौर पर है कि जब खुद कहे कोई बंदा कि 5 साल मैंने पूरे करने हैं तो इसे समझ जाइएगा, वरना तो लोग जाके 3-3 साल हुकूमतें चलती हैं। तो उसके बाद तो ये तो भाई 6 महीने में अभी अभी अपना फरवरी से मार्च में हुकूमतें इनकी कराई हैं, तो अभी तो 4 महीने भी अभी हुए नहीं है और बात तो जाने की हो रही है। और देखिए जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया। ये अब सामान-सुमून पैक कर रहे हैं, तैयारियाँ इनकी कतर जाने की, दुबई जाने की या बरतानिया की चल रही हैं और ये ठहरेंगे नहीं यहाँ से, ये मुल्क भागेंगे। खान साहब को कब तक आता देख रहे हैं? खान साहब देखिए मैं बहुत करीब देख रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा दूर की बातें हैं। मैं जैसे अगस्त सितंबर तक जो है खान साहब को- मैं आता हुआ देख रहा हूँ, बाय मैक्सिमम नवंबर तक इस मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि रऊफ हसन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब वो हल्फनामे लेके जा रहे थे वुज़रा के, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया अच्छा गया। सवाल आपने उठा दिया, बहुत वेल डन यार, वेल डन आपको बहुत। वजह क्या है? वजह है कि आज का जो मेन है ना टारगेट, आज का जो उठाना था, वो ये था कि वो किसी तरह से 41 बयान हल्फी जो है ना वहाँ जमा ना हो सके। बिल्कुल। अभी पंजाब असेंबली के भी जमा होने हैं, तो यहाँ पंजाब असेंबली के अंदर आपको पता है 11 मेंबर्स जो हैं का दाखिला बंद कर दिया और स्पीकर ने गैर कानूनी तौर पर उसको नोटिस दिए हुए हैं ऑलरेडी। और हम अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने तय आज खुद नोटिस अब लेना चाहिए। आज खुद नोटिस लेना नहीं है, लेकिन एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जा कहा था और वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे हालात आएंगे तो आप हमारे पास आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा था इस बात का कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो अब ये भी सब चीज़ सामने आ गई कि बुनियादी तौर के ऊपर वो कागज़ात नाम जो एफ़िलिएशन है रिज़र्व सीटों के 2/3 अक्सरियत जाने की कोशिशें हो रही हैं। यानी बैन में भी 2/3 अक्सरियत कहीं नज़र आती है कि जब पार्टी बैन कर देंगे तो तमाम मेंबर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, तो आप बड़े आराम से हुकूमतें करते फिरेंगे, 2/3 अक्सरियत मर्ज़ी से चलाते रहेंगे। ये भी मकसद उनका यही है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकेगा। हल्फनामे काबू हो गए होंगे अभी तक फिर? वो देखिए फ़र्ज़ करें नहीं भी हैं तो कापियाँ उसकी ऑलरेडी मौजूद हैं, वो लोग दोबारा दे देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। हमारे पास स्कैन कॉपी सारी मौजूद हैं, वो सारा रिकॉर्ड हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे। अब तो बात बड़ी वाज़ेह है और जब एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जाना है, तो हल्फ़नामे तो सिर्फ़ एक कागज़ी कार्रवाई है ना। और ये मामला जो है अब कोर्टों में जाएगा इंशाल्लाह, कोर्टों में सेटल। अदालतें कल भी आम थी, आज भी आम और आइंदा भी आम होंगी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीनियर कानूनदान अदर सिद्दीक साहब थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैन होने नहीं जा रही, बल्कि नून लीग पैक होने जा रही है। नून लीग अपनी तैयारियां कर रही है और इंशाल्लाह सितंबर में पाकिस्तान के हालात स्टेबल हो जाएंगे और 1-2 माह में इमरान खान साहब को बाहर आता देख रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को मोहम्मद एहसान के साथ उर्दू पार्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।